अस्सलाम वालेकुम अबीबा, जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा यूट्यूब चैनल है शिराज स्पीक्स। और आज का व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टेड होने वाला है क्योंकि आज हमारे दोस्त के घर में शादी है, फंक्शन है, तो वहाँ पे हमें इनवाइट किया गया उस खाने पर। तो अब मैं जैन भाई और सैफ भाई हम वहाँ पे जा रहे हैं खाने पे, तो हमारे साथ बने रहिए, इंशाल्लाह ताला मज़ा आएगा। चलें। तो व्यूअर्स, हम लोग यहाँ पे अब शादी के फंक्शन में पहुँचे हैं। यहाँ पे देखिए आप, फुल देसी माहौल है जैसे कि हमारे देहातों में अक्सर शादियों में घरों में एहतमाम होता है। तो बड़ा ही बेहतरीन और ख़ूबसूरत एहतमाम इन्होंने किया हुआ था। तो वहाँ पे देख के मज़ा आया। फिर मौलवी साहब ने कुछ खिताब भी किया है। दोस्तों, भाई और बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर जो भी चीज़ पैदा की है उस चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। बग़ैर किसी मकसद के अल्लाह ने कोई चीज़ पैदा नहीं की। कोई चीज़ अल्लाह ने फजूल पैदा नहीं की। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद होता है। इसकी मिसाल आप यूँ समझें, जैसे कोई एनर्जी सेवर है। अब एनर्जी सेवर का मकसद है रोशनी देना। अगर इसका ये मकसद ख़त्म हो जाए तो कोई भी समझदार इंसान उस एनर्जी सेवर को ऊपर नहीं लटकाता, बल्कि उसको उठा करके या तो मैकेनिक के हवाले करता है या फिर उसको कूड़े में डाल देता है। क्यों? इसलिए कि इसका मकसद ही पूरा नहीं हो रहा। तो ये खुलासा है कि कोई भी चीज़ एक तो बामकसद होती है, अगर वो मकसद से हट जाए तो वो चीज़ बुलंद नहीं रहती, उस चीज़ को नीचे फेंक दिया जाता है, उस चीज़ की बुलंदी पस्ती में तब्दील हो जाती है। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को पैदा किया तो इंसान की तख्लीक का भी मकसद है, और वो मकसद क्या है? कुरान करीम कहता है वमा खलक़्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्न और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, अपनी मार्फत के लिए और अपनी पहचान के लिए पैदा किया है कि ये इंसान हमें पहचाने और मेरे अहकामात और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी तरीक़ों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। ये है इंसान की ज़िंदगी का मकसद। अब इंसान अगर इस मकसद पर रहेगा, अल्लाह के अहकामात को पूरा करता रहे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूरानी सुन्नतों को पूरा करता रहे, कोई भी मौका हो, खुशी का मौका हो, गमी का मौका हो, हमें ये देखना चाहिए मेरे नबी का तरीका क्या है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म क्या है, हुजूर का तरीका क्या है। ये हमें चीज़ें देखनी चाहिए। हम क्या करते हैं? हम करते ये हैं, हमें कोई खुशी का मौका आता है या गमी का मौका आता है तो हम अपने रस्म व रिवाजों में पड़ जाते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने हर मौके पर, खुशी का मौका है, गमी का मौका है या नॉर्मल हालत है, कोई भी मौका हो तो उसमें हमें अव्वल जो तरजीह देनी चाहिए अल्लाह के हुक्म को और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नूरानी तरीके को तरजीह देनी चाहिए। अगर हम इस पर रहेंगे तो ये है हमारा मकसद। हम फिर तो मकसद को पूरा कर रहे हैं, फिर तो हमें इंसान भी कहा जा सकता है, मुसलमान भी कहा जा सकता है, और फिर मुसलमान बुलंदी पर भी जाते हैं, मुसलमानों को उरूज भी मिलता है। उठाएं आप मुसलमानों की 1400 साल तारीख, आपको मुसलमानों पर उरूज ही उरूज मिलेगा कि मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मकाम और मर्तबा दिया था। मुसलमानों के सामने कुफ़ार आते थे तो उनकी जो टांगें थी वो भी कांप उठती थी, मुसलमानों का सामना नहीं कर सकते थे। इतने मजबूत किस्म के मुसलमान थे। हज़रात सहाबा के दौर से लेके 1400 साल मुसलमानों की तारीख पढ़ें, आपको उरूज ही उरूज मिलेगा। मुसलमान उरूज पर थे। वजह क्या थी? वजह यही थी कि मुसलमान अपने मकसद पर थे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म को हर मौके पर पूरा किया, हुजूर के तरीक़े को हर मौके पर पूरा किया है। कभी भी उन्होंने अपनी मनमानी ज़िंदगी नहीं गुजारी। जब उन्होंने अल्लाह के हुक्म को पूरा किया, हुजूर के तरीक़े को पूरा किया है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको पूरी कायनात के अंदर चमकाया है और उनका एक रोब बिठा दिया था काफिरों के ऊपर। लेकिन आज अगर हम अपनी हालत को देखें तो हमारी हैसियत ही कोई नहीं। हमारी मुसलमानों की वक़्त ही ख़त्म हो चुकी है। आज कुफ़ार हमारे ऊपर क्यों रोब ताने हुए हैं? यही वजह है कि हम अल्लाह के हुक्म को भूल चुके हैं, हम हुजूर के तरीके को भूल चुके हैं। कोई भी मौका आता है हम हुजूर के तरीके को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि बरादरी वाले क्या कहें, हम बरादरी के मुँह को देखते हैं, हुजूर का तरीका नहीं देखा जाता। लेकिन पहले जो मुसलमान थे वो हमेशा तरजीह देते थे कि बरादरी नाराज़ होती है, नाराज़ हो जाए, अल्लाह और अल्लाह का रसूल राज़ी होना चाहिए। बस यही वजह थी कि अल्लाह ने उनको उरूज नसीब फरमाया। आज मुसलमानों की कोई वक़्त ही नहीं है। कुफार मुसलमानों पर रोब तान रहा है और मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा है और मुसलमान बेहिस हो चुके हैं, गैरत ही बाकी नहीं रही है। वजह क्या है? मकसद से मुसलमान हट चुके हैं। जब मुसलमान मकसद से पीछे हटा, अल्लाह के हुक्मों को छोड़ दिया, हुजूर की सुन्नत को छोड़ दिया, तब ये हालत हमें देखनी पड़ रही है। आज भी अगर हम ये अज़म कर लें कि हम अपनी हालत को तब्दील करेंगे और हम अपने अकाबिरीन के नक्शे कदम पर चलेंगे, सहाबा, ताबीईन, तबा ताबीईन, बुजुर्गों के, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलेंगे, आज भी अगर हम ये अज़म कर लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वही वादा है जो पहले मुसलमानों के साथ था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुसलमानों को बुलंदी नसीब फरमाएंगे। लेकिन बात वही है कि हम अपने आप को तब्दील करें। जैसे सूरत रात के अंदर आता है, दूसरे रुकू के अंदर, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत के बदलने की। तो अगर हम अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहते तो हमारी हालत ऐसी रहेगी।
لیکن اگر ہم اپنی حالت کو بدلنا چاہیں اور اپنے اکابرین کے نقش قدم پر چلنا چاہیں، اللہ کے حکموں کو ہر موقع پر دیکھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانی سنتوں کو ہر موقع پر دیکھیں، تو اگر ہم اس سنت پر عمل کر لیں، اس مقصد پر آ جائیں، تو ہمارا کھویا ہوا عروج اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ واپس نصیب فرمائے۔ تو ان باتوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بامقصد زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اللہ سب کو ہدایت عطا فرما، عمل بتا باعث برکت باعث رحمت اللہ نے دین کے ساتھ ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے واپس کیا جاتا ہے۔ ہم ایک ایسے ہر مسلمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو ویورس اب جو ہے کھانے پہ ہم لوگ پہنچ گئے، کھانے کا اہتمام ایک سائڈ پہ کیا ہوا تھا، یہ دیکھیں ٹیبل وغیرہ لگائے ہوئے تھے اور بڑا ہی بہترین اور صاف ستھرا ماحول جو تھا وہ یہاں پہ بنایا ہوا تھا۔ تو اندر جا کے مزہ آیا، بہت ہی لطف اندوز ہوئے ہم لوگ۔ پھر ہم لوگ سائڈ پہ ایک ٹیبل پہ جا کے بیٹھ گئے اور دیکھیے یہ عوام آ رہی ہے، دیکھیے سامنے جو کھانا ہے وہ دیکھ کے ویسے ہی جو ہے بہت اچھا لگا کہ اچھا کھانا تیار کروایا تھا انہوں نے۔ یہ سویٹس میں جو تھا وہ حلوہ تھا، دودھ والا حلوہ، اور اس کے بعد قورمہ بنا ہوا تھا۔ یہ دیکھیں بہت مزیدار کھانا تھا، اور سب لوگوں جنہوں نے کھایا سب نے تعریف کی، بہت زیادہ لطف اندوز ہوئے ہم لوگ کھانے سے اور بہت ہی مزہ آیا یہ دیکھ کے کہ ابھی تک جو ہے ہماری روایت جو ابھی تک قائم ہے وہ چل رہی ہے کہ دیسی ماحول میں جو ہے خود گھر بنوا کر یہ کھانے شادیوں کے اوپر ملتے ہیں۔ تو پھر اینڈ کے اوپر بارات آئی تھی، بارات کو ہم لوگوں نے دیکھا اور دولہا جو تھے وہ اسٹیج کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو کافی ہم لوگوں نے جو ہے نا کافی انجوائے کیا، مزہ کیا۔ اور اگر یہ میرا ولاگ آپ کو پسند آیا تو آپ میرے چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔